हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था। लॉग और एक्सपोनेंशियल में क्या रिलेशन होता है, कैसे लॉग को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को लॉग में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। अब आज हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है y इक्वल टू ए टू दी पावर x। आप सभी लोग जानते हो a यहां पर हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमारा ग्राफ है ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। जब बेस ए हमारा 1 से बड़ा होगा और सेकेंड केस जब बेस ए हमारा फ्रैक्शनल होगा। तो केस 1, इफ ए इज ग्रेटर देन 1, जब बेस ए हमारा 1 से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ होगा। कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारा बनेगा। जीरो पर ये 1 होगा। तो ये हमारा y इक्वल टू ए टू दी पावर x का ग्राफ है जब बेस हमारा 1 से बड़ा है। फिर सेकेंड केस में बेस ए हमारा 0 से 1 के बीच होगा। तो बेस जब हमारा फ्रैक्शनल होगा तो बच्चों डिक्रीजिंग नेचर का हमारा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। 0 पर ये भी 1 होगा। ये हमारा y इक्वल टू ए टू दी पावर x का ग्राफ है जहां a हमारा 0 से 1 के बीच है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है हमारा। ये ग्राफ कैसे बना इसको समझने के लिए हम लोग एक ही दो वैल्यूज लेकर के इसको बनाते हैं। एक वैल्यू हम लोग ग्रेटर देन 1 लेंगे और एक वैल्यू हम लोग 0 से 1 के बीच लेंगे। तो बच्चों अब हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं और y इक्वल टू 2 टू दी पावर x, ये a ग्रेटर देन 1 के लिए हम लोग जो है समझते हैं। तो कुछ वैल्यूज हम लोग ओरिजिन के आसपास लेते हैं जिससे कि आपको ग्राफ का नेचर अच्छे से समझ में आ सके। ये y इक्वल टू ए टू दी पावर x जहां a हमारा ग्रेटर देन 1 है उसका मैंने एक एग्जांपल जो है लिया है। a का वैल्यू मैंने 2 ले लिया है। तो जो इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ बना था वो कैसे बना इस चीज को अच्छे से अब आपको समझ में आ जाएगा। वहां पर तो मैंने डायरेक्ट बना दिया था। अब मैं यहां पर वैल्यूज लेकर के आपको प्रॉपर वे में दिखाता हूं। तो ये x है, ये y है। x इक्वल टू -2 बच्चों यहां रखो तो 2 टू दी पावर -2 क्या हो जाएगा 1/4। फिर यहां -1 रखो 2 टू दी पावर -1 क्या हो जाएगा हाफ। 0 रखोगे 2 टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। x का वैल्यू यहां 2 रखिए 2 टू दी पावर 1 2 होगा।
फिर x का वैल्यू यहाँ 2 रखिए, 2 स्क्वायर यहाँ पे 4। ये x की वैल्यूज है जो मैंने यहाँ पर इनपुट की और हमको आउटपुट मिला। फिर फंक्शन क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक अ मशीन विच इज बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस। x इनपुट है, y आउटपुट है। अब इन्हीं x y की वैल्यूज को जब हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तब आपको एक्सपोनेंशियल का एक्चुअल ग्राफ दिखने लगेगा। तो आइए बच्चों महसूस करते हैं। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। सबसे पहले ये जो 0 है, 0 पर मैंने 1 दिखा दिया है। x इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू 2 है, ये आपका 2 है, ये 1 है। फिर x इक्वल टू 2 पर y का वैल्यू 4 है, ये आप देखिए तो ओरिजिन के आसपास कुछ वैल्यूज मैंने ली हैं, ये 4 है। x जब -1 है तो y का वैल्यू हाफ है। x जब -2 है तो y का वैल्यू 1/4 है। अब ये जो वैल्यूज हम लोगों ने रिप्रेजेंट की हैं, अब मैं इनको मिलाता हूं बच्चों। आप देखिए ध्यान से, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू।